धीरे धीरे समझ जगे, जीवन में आए विश्राम। दौड़ बहुत कर ली जग में, सबको चाहिए आराम। भीतर अपना दीप जले तो मन में खिलता उजियारा। सह अस्तित्व की राह मिले तो सुंदर लगे जग सारा। डिग्री लेकर क्या होगा यदि मन ही रहे उदास। भीतर शांति जाग उठे तो जीवन लगे बिंदास। रोना भी हम सीखें थोड़ा, हंसना भी खुलकर सीखें। दिल की सच्ची बात कहे तो अपने रिश्ते सींचे। धीरे धीरे समझ जा जीवन में आए विश्राम। दौड़ बहुत कर ली जग में, सबको चाहिए आराम। वैसा साधन लक्ष्य ना समझो, रिश्तों में विश्वास रहे। अपनेपन की गर्माहट से हर आंगन में प्रकाश रहे। खुद को थोड़ा जान सके तो डर भी धीरे खो जाएगा। सह अस्तित्व की इस राह में जीवन सुंदर हो जाएगा। धीरे धीरे समझ जगे, जीवन में आए विश्राम। दौड़ बहुत कर ली जग में, सबको चाहिए आराम। ना थकन हो ना हो पीड़ा, जब समझदारी साथ चले। उपयोगी बन पूरक बनकर मानव मानव हाथ मिले। समझ जगे तो जीवन खिलता, मन में रहता संतोष। मिलजुल कर जीना सीखे, यही मानव का होश। धीरे धीरे समझ जगे, जीवन में आए विश्राम। दौड़ बहुत कर ली जग में, सबको चाहिए आराम।
जीवन विद्या पढ़ते पढ़ते जीने की समझ मिली, अभ्यासों की राह पकड़ कर मन को सच्ची शांति मिली। समाधान में दृष्टि जगा कर संबंधों में मधुरता आई, सह अस्तित्व को जीते जीते जीवन में खुशहाली छाई। धीरे धीरे समझ जगे, जीवन में आए विश्राम। दौड़ बहुत कर ली जग में, सबको चाहिए आराम। आइए जीवन विद्या को समझें और जिएं। इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए आज जीवन विद्या की गहरी और व्यवहारिक शिक्षाओं को मिलकर समझते हैं। सच कहूं तो हम सब इस आधुनिक दुनिया में बस भाग रहे हैं। सच्चा आराम कब मिलेगा? सच्ची शांति बाहर कहीं नहीं है, इसकी शुरुआत तो हमारे अपने भीतर समझ का दीपक जलाने से होती है। जरा सोचिए, अगर मन अंदर से ही उदास है तो इन बड़ी बड़ी डिग्रियों और सफलताओं का क्या फायदा? उदासी दूर करनी है तो अपनी भावनाओं को खुलकर जिएं। थोड़ा रोना, हंसना और सच्ची बात कहना जरूरी है। पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन है। जिंदगी का असली लक्ष्य तो विश्वास भरे रिश्ते कमाना है। जब रिश्तों में अपनापन आता है और आत्मज्ञान बढ़ता है तो मन का हर डर खत्म हो जाता है। असल समझदारी यही है। ये हमारी रोज की थकान मिटाती है और हमें एक दूसरे का सहयोगी बनाती है। ये समझदारी हमें सच्चे मानव होश तक ले जाती है, मतलब आपसी संतोष के साथ मिलजुल कर जीना सीखना। ये सफर अध्ययन से शुरू होता है, अभ्यास से गुजरता है और अंत में रिश्तों में मधुरता लाता है। एक समाधानमय दृष्टि अपनाने से सारा तनाव खत्म हो जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशहाली फैलती है। अंत में सोचिए, क्या अकेले जागृत होना मुमकिन है या सह अस्तित्व ही हमारा एकमात्र सच्चा रास्ता है? ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक ऐसा तार्किक नजरिया है जो हमारे रोजमर्रा के काम को एक भारी बोझ से निकालकर एक उद्देश्यपूर्ण भागीदारी में बदल सकता है। खासकर अगर कोई काम और जीवन के बीच संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर जूझ रहा है तो ये प्रस्तुति काफी कुछ साफ कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में एक कविता की लाइन है जो सच में सीधे दिल पर चोट करती है। डिग्री लेकर क्या होगा यदि मन ही रहे उदास। मतलब एक पल के लिए इस पर ध्यान दें। हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल लिए, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है। हम सफलता की सीढ़ियां तो तेजी से चढ़ जाते हैं, लेकिन जो मन की सच्ची शांति होनी चाहिए वो कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। तो अब आते हैं भाग 1 पर, सफलता की थका देने वाली दौड़। देखिए, होता क्या है कि समाज हमें करियर में सफल होने की पूरी ट्रेनिंग दे देता है, लेकिन अपनी ही भावनाओं को कैसे संभालना है ये तो कोई बताता ही नहीं। इसे एक तरह का कॉर्पोरेट ट्रेडमिल समझ लीजिए, जिस पर आज लाखों लोग बस भागे जा रहे हैं। डिग्रियां मिल गईं, जॉब की जिम्मेदारियां भी पूरी हो रही हैं, लेकिन भीतर का बैलेंस पूरी तरह गायब है। नौकरी मिलना आसान हो सकता है, लेकिन रोज के उस भारी स्ट्रेस और अकेलेपन को झेलना, जिसे बाहर से कोई देख तक नहीं सकता, वो सच में एक बहुत बड़ी और खामोश जंग है। अब इस पूरे विषय में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी है। भाग 2, हमारी शिक्षा में क्या कमी रह गई। स्कूल कॉलेज में हमें शानदार निबंध लिखना सिखाया गया, प्रेजेंटेशन देना सिखाया गया, लेकिन क्या हमें कभी किसी ने ये सिखाया कि ऑफिस में काम का पहाड़ टूट पड़े तो शालीनता से ना कैसे कहें, अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करें या फिर अपनी परेशानी को सही तरीके से कैसे व्यक्त करें? बिल्कुल नहीं। और नतीजा ये है कि आज कार्यस्थलों पर अनगिनत लोग खुद को दबा हुआ और ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं। बचपन से ही हमें अपनी भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है। रोने पर या डर लगने पर बस एक ही बात सुनने को मिलती थी, चुप रहो।
इसका असर ये हुआ कि बड़े होने पर हम लोग अपनी ही स्वाभाविक भावनाओं से डरने लगते हैं। ऑफिस में अगर अचानक गुस्सा, चिंता या दुख आ जाए तो समझ ही नहीं आता कि करे क्या, जबकि जीवन विद्या का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि भावनाएं कोई बीमारी नहीं है जिन्हें छिपाया जाए, बल्कि ये बहुत ही जरूरी सिग्नल्स हैं जिन्हें समझना चाहिए। याद है स्कूल में हर काम घंटी बजने पर होता था। लंच की घंटी, छुट्टी की घंटी, सब कुछ एक बाहरी निर्देश पर चल रहा था। लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में ये बाहरी घंटी तो होती नहीं। इसीलिए कई बार बिना किसी बॉस के दबाव के खुद को मोटिवेटेड रखना या अपने अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बस किसी और के निर्देश का इंतजार करते रह जाते हैं। और हाँ, क्लास में रटकर सही जवाब देने वाले को हमेशा सबसे होशियार माना जाता था, है ना? पर असली जिंदगी में सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आंख मूंदकर बातें मान लेना काफी नहीं है। एक वयस्क के रूप में किसी भी विचार को वैसे ही स्वीकार कर लेने के बजाय उस पर सवाल उठाना, सही सवाल पूछना कहीं ज्यादा जरूरी है। अंध मान्यता से बाहर निकलकर चीजों को लॉजिक के साथ तौलना ही तो असली समझदारी है। तो अगर हम इस गायब पाठ्यक्रम को समेटें तो जो सबसे बुनियादी बातें हैं वही नदारद हैं, जैसे पैसे का सही मैनेजमेंट ना आना जिससे हमेशा एक आर्थिक चिंता बनी रहती है, एडल्ट लाइफ के उस भारी अकेलेपन और सन्नाटे को कैसे झेलें, और हाँ, सिर्फ जिम जाने से आगे बढ़कर अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देना। यही वो बड़ी कमियां हैं जो आज के बर्नआउट और अलगाव का सीधा सीधा कारण बनती हैं। खैर, समस्या तो समझ आ गई। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जीवन विद्या का नया नजरिया। जीवन विद्या कोई हवा हवाई या रहस्यमयी बात नहीं है। ये एक बेहद प्रैक्टिकल और लॉजिकल फ्रेमवर्क है। ये हमें बताता है कि इंसानों ने भौतिक सुख सुविधाएं तो खूब बटोर ली, लेकिन जिंदगी को सही मायनों में समझना अभी बाकी है। इसके बिल्कुल केंद्र में एक विचार है, सह अस्तित्व। मतलब हम इंसान मूल रूप से एक दूसरे के साथ जुड़कर रहने वाले जीव हैं। हमें किसी अंधी रेस में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ रहने के लिए बनाया गया है। अगर हम इंसान के यूनिवर्सल गोल्स यानी सार्वभौमिक लक्ष्यों पर गौर करें तो हम सब आखिर चाहते क्या हैं? सुख, रिश्तों में पक्का विश्वास, हर समस्या का कोई समाधान, समृद्धि और अभय यानी निडरता। एक बार जब ये लक्ष्य पूरी तरह से साफ हो जाते हैं ना, तो हर दिन का वो दिशाहीन भटकाव और मन की बेचैनी अपने आप ही कम होने लगती है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? भाग 4, रिश्ते, पैसा और मानसिक शांति। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मानसिक शांति पाने के लिए स्रोत सामग्री 3 बहुत ही साफ कदम सुझाती है। पहला, अपनी चिंताओं और गुस्से को एक सिग्नल की तरह देखें, दुश्मन की तरह नहीं। दूसरा, रिश्तों की बुनियाद सही संवाद और न्याय पर रखें ताकि बिना किसी डर के अपनी बात रखी जा सके। और तीसरा, पैसे को सिर्फ सुविधा का एक साधन माने, जिंदगी का आखिरी लक्ष्य नहीं। यकीन मानिए, इन चीजों को अमल में लाते ही वर्कप्लेस का तनाव तेजी से छूमंतर होने लगता है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े बदलाव पर। भाग 5, काम भागीदारी है, कोई बोझ नहीं। क्या रोज के उस थका देने वाले 9 to 5 रूटीन को सच में मीनिंगफुल बनाया जा सकता है? ये मैट्रिक्स बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये शिफ्ट कैसे होता है। पुराने नजरिए में क्या था? काम बस एक बाहरी दबाव की वजह से होता था, पैसा ही सब कुछ था और दिन के आखिर में काम से सिर्फ थकान मिलती थी। लेकिन जीवन विद्या के नजरिए में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, पैसा सिर्फ एक टूल बन जाता है और काम एक थकाऊ मजबूरी से बदलकर समाज में एक एक्टिव भागीदारी बन जाता है। सिर्फ माइंडसेट बदलने से पूरे करियर का एक्सपीरियंस ही पलट जाता है। इस उद्देश्यपूर्ण भागीदारी का सीधा सा मतलब है कि काम अब हमारी एनर्जी चूसने वाला कोई राक्षस नहीं रहा, बल्कि हम खुद को एक बड़े ह्यूमन इकोसिस्टम के एक अहम हिस्से के रूप में देखने लगते हैं, जहां हम दूसरों के काम में पूरक बन रहे हैं। और जब कोई प्रोफेशनल इस बात को गहराई से समझ लेता है ना, तो उसे हर वक्त किसी मैनेजर के डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही एक स्वाभाविक खुशी के साथ अपने काम की ओनरशिप ले लेता है। ऐसा व्यक्ति सच में एक ऑटोनॉमस प्रोफेशनल यानी स्वायत्त पेशेवर बन जाता है। वो खुद को बेहतर समझता है, लोगों की बातों के पीछे छिपे असली इरादों को पहचानता है और बिना किसी बाहरी कंट्रोल के सही फैसले लेता है। और सबसे कमाल की बात, जब इंसान खुद को जान लेता है ना, तो उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि उस एकांत में उसे गहरी स्थिरता और खुद से बात करने का मौका मिल जाता है। अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ छोड़ता है। सफलता की उस अंधी दौड़ में हाँफने के बजाय अगर हम एक पल के लिए ये सोचें कि रोज काम पर जाते हुए खुद से बस ये पूछना है,
मैं समाज में अपनी उपयोगिता कैसे साबित कर सकता हूँ, तो नजरिया ही बदल जाता है। जब हम अपने रोज के छोटे छोटे कामों को दुनिया में एक बड़े और जरूरी योगदान की तरह देखने लगते हैं, तो काम का सारा तनाव एक गहरी संतुष्टि में बदल जाता है। इस स्रोत सामग्री ने हमें जीवन और काम को देखने का सच में एक बिल्कुल नया चश्मा दिया है। ये सच में एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अब आता है कॉल टू एक्शन, मतलब अगर किसी को ये बातें और गहराई से समझनी है तो आगे क्या? तो उसके लिए नोट्स में क्या सुझाव है? नोट्स में अभ्युदय संस्थान का जिक्र है, अछोटी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। वहाँ एक 7 दिन की फ्री रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है। फ्री? अच्छा। हाँ, मतलब रहना और सिखाना फ्री है। खाने का एक छोटा सा चार्ज है, करीब 150 रुपए रोज का। ये जानकारी तो काफी काम की है। बिल्कुल। और लोकेशन भी बताइए, रायपुर से कोई 30 किलोमीटर दूर, और संपर्क के लिए 2 लोगों के नाम और नंबर भी दिए हैं। हाँ, मैंने देखा, चंद्रशेखर भैया और मंजीत भैया। जी, और ये भी मेंशन किया है कि संस्थान श्री ए नागराज जी के मार्गदर्शन में पिछले 25 साल से चल रहा है। क्या हम परेशानियों को स्वीकार करने के बजाय समाधान खोजने पर ज्यादा ध्यान देंगे? इसके क्या नतीजे होंगे? सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है ये।